रिश्तों की डोर भाग 5। तूने जो मुझ पर उपकार किया है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। कुछ देर बाद शालिनी को सागर की कंपनी की जानकारी मिल जाती है। अगले दिन शालिनी ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे उस कंपनी में पहुंच जाती है। रिसेप्शन से सागर के बारे में पता करती है। सर, कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है लेकिन अपना नाम नहीं बता रही है। ठीक है, भेज दो, लेकिन उससे कहना केवल 2 मिनट का टाइम है मेरे पास। शालिनी जैसे ही सागर के कैबिन के पास पहुंचती है, कैबिन का गेट खोलने से पहले उसके हाथ कांपने लगते हैं। किसी तरह गेट खोलकर शालिनी सागर के सामने खड़ी हो जाती है। मैं जानता था, नाम न बताने वाली लड़की तुम ही हो। बैठो। सागर, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी के कहने में आ गई। जब 2 दिन तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं गुस्से में कनाडा चली गई। शालिनी एक ही सांस में सारी बातें बोल गई। जो होना था वो हो गया शालिनी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी मम्मी ने भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर दी। मुझे माफ कर दो। शालिनी, एक बात बोलूं? वो सब समय का फेर था। जो कुछ हुआ उसे मैं भूल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी भूल जाओ। मैं अब जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका हूँ। उस शहर को, उसकी यादों को भूलकर मैंने नए सिरे से यहाँ शुरुआत की है। इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया? शालिनी, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैंने अकेले जीना सीख लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो। क्या हम सब कुछ भूलकर पहले की तरह? शालिनी को बीच में रोक कर सागर ने कहा, शालिनी, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। तुम्हारे साथ रहता था तो मुझे लगता था कि मेरी दुनिया तुम्हारे से शुरू है और तुम्ही पर खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब समझ आ गया कि अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो उसके बगैर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन सागर, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम इसके लिए मुझे माफ तो कर ही सकते हो। शालिनी, वो सागर अब मर गया जो हर बात को बुलाकर चल देता था। मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई और आ चुका है। अंजलि नाम है उसका और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शालिनी सागर को बहुत देर तक समझाती रही, लेकिन वह नहीं माना। हार कर शालिनी वापस आने लगी। शालिनी, हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। मैं कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर इस अनजान शहर में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस एक फोन कर देना। शालिनी बिना जवाब दिए एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कैबिन से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर शालिनी अपने बेड पर लेटकर बहुत देर तक रोती रही। आज उसे वही महसूस हो रहा था जो कभी उसने सागर को महसूस करवाया था। शालिनी का मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाए या मर जाए। वैसे भी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था, लेकिन अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, इसीलिए वह मरने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शालिनी अगले दिन ऑफिस गई। उसका मन काम में नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो करना ही था, इसीलिए वह काम में मन लगाने लगी। अब वह एक मशीन की तरह बनकर रह गई थी। ऑफिस में न किसी से बोलना, न किसी बात पर हंसना, काम काम और सिर्फ काम। आज संडे था। शालिनी देर तक सोती रही, फिर उठकर एक कप कॉफी बनाकर बेड पर बैठकर कॉफी पी रही थी। तभी डोरबेल बजी। शालिनी ने गेट खोला तो देखा सामने सागर खड़ा था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सागर अंदर आ गया। उसने पूरे फ्लैट का मुआयना किया। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। शालिनी, ये मेरी शादी का कार्ड है। इस शहर में मैं केवल तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए पहला कार्ड तुम्हें देने चला आया। मैं जानता हूँ यह सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा सागर। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन मैं शादी में आ नहीं सकूंगी। मुझसे वो सब देखा नहीं जाएगा। ठीक है शालिनी, मैं यह कार्ड छोड़े जा रहा हूँ।
मैं तुम्हें फोर्स करने का हक खो चुका हूँ। तुम्हारा मन हो तो आ जाना। सागर की शादी का दिन था। शालिनी अपने को रोक नहीं पाई और तैयार होकर शादी में पहुंच गई। सागर और अंजलि दोनों स्टेज पर खड़े थे। दोनों के हाथों में जयमाला थी। सागर ने शालिनी को देखा। शालिनी बहुत उदास थी। वह किसी तरह अपने आप को रोके थी। सागर के हाथ कांपने लगे। अंजलि उसे देख रही थी। सागर बार बार शालिनी की ओर देख रहा था। क्या यही शालिनी है? हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो सागर, अभी भी टाइम है। अगर तुम चाहो तो जाकर उसका हाथ थाम लो। नहीं अंजलि, सब इंतजार कर रहे हैं। वो मेरा पास्ट था, लेकिन आज वो तुम्हारे वर्तमान में खड़ी है। जाओ, उसे माफ करके अपना लो। अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ सागर। दिल की गहराइयों से तुम अभी भी उससे बंधे हुए हो। मेरी इस समाज की परवाह किए बगैर अपने दिल की आवाज सुनो। ऐसा ना हो आज की एक गलती जीवन भर तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दे। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम दोनों की दोस्त बनकर रहूंगी और कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा। सभी लोग हैरान थे कि अचानक जयमाला के समय ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। अंजलि ने इशारे से शालिनी को बुलाया और जयमाला उसके हाथ में पकड़ाकर बोली, संभालो अपने सागर को। शालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अंजलि को गले लगा लिया। जल्दी करो, इससे पहले कि हमारे रिश्तेदार कुछ समझे। जयमाला डाल दो। शालिनी ने सागर के गले में जयमाला डाल दी। दोनों गले लग गए। बस, बाकी शादी के बाद। जयमाला के बाद अंजलि शालिनी को ले गई और दुल्हन की तरह उसका श्रृंगार किया। अंजलि, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। शालिनी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। तुम दोनों को मिलना ही था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर्स फॉर सपोर्ट टू 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट।